हेलो मित्रों, हेल्थ टिप्स में मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं। आज हम अवसाद की स्थिति या डिप्रेशन के विषय में बात करेंगे। डिप्रेशन होता क्या है, अवसाद की स्थिति होती क्या है। जब हम हर चीज़ को नेगेटिव की तरफ देखते हैं तो वह होती है अवसाद की स्थिति। नेगेटिव का मतलब लगता है कि जीवन निराशा भरी है, हम आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, परिवार या समाज के लोगों से मिलना जुलना बहुत कम हो जाता है, न भोजन में रुचि दिखाई पड़ती है, न सामाजिक समरसता में रुचि दिखाई पड़ती है। जब यह सब स्थिति आपकी बने तो उसको कहते हैं अवसाद की स्थिति या डिप्रेशन की स्थिति। आज भारत में देखा जाए तो लगभग 50% पॉपुलेशन इससे प्रभावित है। तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो इलाज कराते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद अपने अंदर ये कमी है या अवसाद की स्थिति है उनकी, ये खुद जान नहीं पाते। तो अवसाद की स्थिति के क्या क्या लक्षण होते हैं, डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं। आदमी अपने आप को जब अकर्मण्य समझे कि हम कुछ काम नहीं कर सकते, किसी काम लायक हम नहीं हैं, हमको जीने से क्या फ़ायदा, न भोजन में रुचि हो, न अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दे, हमेशा सोया रहे, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाए, सामाजिक रूप से वो अपने आप को अकेला महसूस करे, उसको ऐसा लगे कि हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ भी ना हो, इस तरह की स्थिति जब होती है तो उसे डिप्रेशन की स्थिति, अवसाद की स्थिति। अब इस अवस्था में कभी भी जो है दिमाग से चीज़ें उतर जाती हैं, बात किसी का नहीं समझ में आता है, किसी की बात को गहराई से नहीं समझ पाता है, चीज़ों को बार बार भूल जाता है। आज के भौतिकवादी युग में अवसाद टाइप जो मानसिक बीमारी है वह बहुत ज़्यादा लोगों के है अंदर। लेकिन बात वही हुई कि कुछ लोगों को बीमारी ज़्यादा होती है, घर वाले उसको नोटिस कर लेते हैं तो डॉक्टर के पास दिखाते हैं। बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको घर वाले नोटिस नहीं कर पाते और आर्थिक रूप से तंगहाली या अन्य किसी कारणवश वो अपने डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, वो कुछ चीज़ों को झेल देते हैं, बाद में कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो हमारे समाज में अवसाद या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है और पुरुषों की तुलना में महिलाएं इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। पुरुष तो खुल के समाज में कहीं ना इधर उधर जा सकते हैं, न महिलाएं तो अक्सर भारत में जो है घरेलू महिलाएं ही ज़्यादा होती हैं। तो घर के लोगों की जो स्थिति है, सास ससुर या बहन भाई इत्यादि जो है, लोगों के संबंधों की वजह से उनको अवसाद ज़्यादा हो सकता है। पुरुषों में अवसाद के जो कारण हैं वह आर्थिक तंगहाली भी हो सकती है, पढ़ाई से संबंधित दिक्कतें भी हो सकती हैं, नशा से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अगर मेडिकली इसको समझें तो अवसाद के लिए जिम्मेदार जो है दो प्रकार के न्यूरो हार्मोन्स होते हैं जिनका नाम डोपामिन और सेरोटोनिन है। जब इनकी मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तो व्यक्ति में नकारात्मक भाव ज़्यादा जग जाते हैं और उस चीज़ को अवसाद की स्थिति कहते हैं। अब किसी को यह सब लक्षण हैं, अवसाद की स्थिति है, तो उससे निकलने के क्या क्या उपाय हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सभी के शरीर में होते हैं लेकिन कम या ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो उनकी बराबर मात्रा, सही मात्रा सक्रिय हो, इसके लिए कुछ चीज़ों पे हमको ध्यान देनी चाहिए। पहले डाइट, भोजन सही करना चाहिए, पोषक तत्वों से युक्त भोजन हमको करना चाहिए। हरी साग सब्जियाँ, सलाद जो मौसम के अनुरूप मिले उनका हमको भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर किसी चीज़ की आपको दिक्कत है तो 2-4 मित्रों से संपर्क करके उस चीज़ को उनसे राय लेनी चाहिए। यदि आर्थिक तंगहाली से गुजर रहे हैं तो उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। घरेलू प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहिए। यदि आप पूजा पाठ पे ध्यान रखते हैं तो अवश्य पूजा पाठ करके अपने मन को शांत रखें। मतलब चिंता से आप जितना दूर जाएंगे अवसाद की स्थिति से, आप उतना जल्दी उबर पाएंगे। हल्का फुल्का व्यायाम और प्राणायाम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है।
प्राणायाम में अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या मेडिटेशन करने से धीरे धीरे डोपामिन और सेरोटोनिन का स्तर सुधर जाता है और आदमी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकता है। यदि दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो आप मानसिक रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। मगर अगर सामान्य दिक्कत है, ऐसा लगता है आपको, तो भोजन पानी में सुचारू रूप से परिवर्तन करके, अच्छी चीज़ों को खाकर, पौष्टिक चीज़ों को खाकर, योग व्यायाम कर को पानी सही मात्रा में पीकर भी आप इससे अच्छे से उबर सकते हैं। अवसाद की स्थिति आज के भौतिक युग में बहुत है और जीवन में सबको किसी न किसी स्तर पे झेलना पड़ता है। लेकिन मित्रों, इससे उबरना आपको है। आप पॉजिटिव सोचें, सोच अपनी पॉजिटिव रखें और निश्चित ही जल्द से जल्द उभरेंगे। मेरी शुभकामना है।